हेलो फ्रेंड्स, अभी आप सीखेंगे वुड का प्रयोग। तो देखिए कि वुड की सहायता से आप किन किन वाक्यों को बना सकते हैं। तो पहला है आप हैबिट शो कर सकते हैं, पास्ट हैबिट। ओके। दूसरा है पॉसिबिलिटी। अच्छा, आप हैबिट का मतलब जानते हैं ना, हैबिट का मतलब होता है आदत। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो आप जानते ही हैं, संभावना। और एक है पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जब भी आपको हैबिट शो करना हो, आपकी आदत बतानी हो, ऐसी आदत जो आप में पास्ट में थी, और जब आपको पॉसिबिलिटी बतानी हो तब भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप कर सकते हैं, जैसा कि आपने वुड का प्रयोग में देखा था। तो इसका प्रयोग आप किसके साथ करेंगे? यहाँ पर आप सभी के साथ कर सकते हैं, आई वी यू दे। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे आप किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करें, चाहे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करें, आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। My friend, I want to tell you that keep watching. Maybe you don't understand anything, my friend, because listening and watching are first step to learn English, my friend. That is why I'm saying that keep watching even though you don't understand. तो my friend, सुनना और देखना आपकी पहली सीढ़ी है अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, बस देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए वाक्यों को। पहला वाक्य देखिए, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले। व्हेन आई वाज यंग इसका मतलब हुआ कि मैं जब छोटा था तो मैं खेला करता था। आई वुड प्ले का मतलब होता है मैं खेला करता था। तो ये आपकी आदत शो करती है। दूसरा वाक्य देखिए, व्हेन माई मदर वाज, जब मेरी माँ थी, शी वुड मेक मी अंडरस्टैंड, वह मुझे समझाया करती थी। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिए कि जब आपको इस तरह का वाक्य कहना हो कि वह जाया करती थी, वह खाया करती थी, या फिर मैं खाया करता था, मैं जाया करता था, तो इस तरह की जो आपकी आदत शो करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो रिपीटेड एक्शन है, उसको अगर आपको शो करना है जो आप पास्ट में करते थे, तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो रहा वुड का पहला उपयोग। अब आप देखिए दूसरा, वुड पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपने कैन, कुड, में, माइट, इन सभी में देखा है ना। इसी तरह से वुड का भी प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए तीसरा वाक्य, सी वुड बी माई मदर, वह मेरी माँ होगी। यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये वाक्य फ्यूचर का है? वह मेरी माँ होगी। माय डियर फ्रेंड, अगर ये वाक्य फ्यूचर का होता तो आप वुड की जगह आप विल लिखते, क्योंकि आप जानते हैं विल का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता है, परंतु यहाँ पर आप वुड का प्रयोग किए हैं। इसका मतलब हुआ कि आपकी संभावना है, या फिर ऐसी कंडीशन है, मान लो कि आप दरवाजे पर खड़े हैं और एक महिला दूर से आ रही है, और आपको उसके पहनावे को देखकर ऐसा लगता है कि वो आपकी माँ ही होगी। तब आप इस तरह के वाक्य बोलते हैं कि वह मेरी माँ होगी। तो आप कह सकते हैं, माय फ्रेंड, शी वुड बी माई मदर। तो अब देखिए चौथा वाक्य, इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। यहाँ पर भी ये होगी लगा है, पर ये वाक्य फ्यूचर का नहीं, आप दिखा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी। ओके माय फ्रेंड, तो आप कह सकते हैं इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी, या फिर कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, इस सेंस में भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वुड का दूसरा यूज़ देखा, पहला तो हैबिट और दूसरा हो गया पॉसिबिलिटी। अब आप देखिए पांचवा और छठवां, जो कि शो करता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पांचवा देखिए, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे कृपया। आपको याद होगा कि आपने कुड का भी प्रयोग इस तरह के वाक्यों को बोलने में किया था, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। तो आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए छठवां, वुड यू सीट हियर प्लीज़, क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं कृपया, इस तरह से। तो अभी के लिए बस इतना ही माय डियर फ्रेंड। आगे आने वाली वीडियो में वुड पर और बात की जाएगी, आप देख लीजिएगा, उसके और कुछ यूजेस होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।